Hello everyone, welcome back to my channel Special Accounts Classes by Neeru Yadav. Today's session on the topic of Partners Capital Account System and Interest on Drawing. Let's start. तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि what are the systems of Partners Capital Account. There are two systems of Partners Capital Account. First is the Fixed Capital Account, second is the Fluctuating Capital Account. Fixed Capital Account के अंदर जो होता है पार्टनर टू अकाउंट्स मेंटेन करेगा. फर्स्ट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज द पार्टनर्स करंट अकाउंट. और जो हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर पार्टनर क्या करेगा, मेंटेन करेगा एक ही अकाउंट को, जिसमें पार्टनर बनाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ तक समझ आया? क्या है कि पार्टनर टू टाइप्स के अकाउंट सिस्टम को फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज द फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम, सेकंड इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम. जब फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम बोला होगा क्वेश्चन में तो उस टाइम हम टू अकाउंट्स बनाएंगे. फर्स्ट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और सेकंड इज द पार्टनर्स करंट अकाउंट. और ये जो अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उस टाइम पार्टनर्स मेंटेन करेंगे ओनली वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है, जो फिक्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे पार्टनर ने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई या फिर ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई या फिर विड्रॉ की कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल यही शो किया जाएगा. बाकी तो सारी और कोई भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं की जाएगी. अदर जितनी भी ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, या फिर प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग द पार्टनर्स, तो ये इसके अंदर नहीं दिखाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर. ये दिखाया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के. कब दिखाया जाएगा? जब व्हेन पार्टनर्स फॉलो फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम. अगर पार्टनर्स फॉलो कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा. अब देखिए इसके अंदर क्या बनाएंगे हम, पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल को दिखाएंगे, फिर जो एडिशनल कैपिटल लगाई है पार्टनर्स ने वो दिखाएंगे, और डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे हम, अगर किसी पार्टनर ने क्या किया है, विड्रॉ किया है कैपिटल को, तो यही चीजें दिखाएंगे पार्टनर्स फिक्स कैपिटल के अंदर. सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही हम फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाएंगे. अदर जो ट्रांजैक्शन होंगे वो कहाँ पे दिखाएंगे, इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो देख करंट अकाउंट में अंदर अगर कोई क्रेडिट बैलेंस गिवन है पार्टनर्स का वो दिखाएंगे, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, कमीशन रिसीव हो रहा है वो भी क्रेडिट साइड में, सैलरी रिसीव हो रही है वो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ है तो वो भी हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे. और डेबिट साइड में ड्राइंग दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाएंगे, प्रॉफिट कोई लॉस हुआ है तो वो दिखाएंगे, और फिर बैलेंस कैरी डाउन हो गया. ये होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब जो होगा, अगर पार्टनर जो है वो कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो उस टाइम एक ही अकाउंट बनेगा, उसके अंदर क्या दोनों, ये जो दोनों अकाउंट है वो क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना. अब देखिए अब हम ये आता है हमारे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ठीक है, तो आज की अब हम सीखेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट क्या होगा, when regular drawing are made at regular interval. जब रेगुलर ड्राइंग जो होगी वो रेगुलर ड्राइंग की जा रही है रेगुलर इंटरवल के अंदर पार्टनर के द्वारा, तो उस टाइम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12. ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला. है समझ में? क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12. अब कब होगा, जब रेगुलर ड्राइंग मेड की जा रही है और रेगुलर इंटरवल के अंदर, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम. अब देखिए हम क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड. तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, इससे निकलेगा हमारा एवरेज पीरियड. तो चलो अब देखिए, इन द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ एवरेज पीरियड इज इन डेज देन वी विल टेक एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 365.
अगर फॉर्मूले के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, अगर डेज के अंदर गिवन है तो क्या करेंगे हम, एवरेज पीरियड डिवाइड करेंगे 365 से। अगर वीक्स में है तो एवरेज पीरियड को डिवाइड करेंगे 52 डेज से। व्हेन टोटल ड्राइंग्स आर गिवन एंड रेट इज गिवन विद पर एनम, जब ड्राइंग भी गिवन होगी और रेट भी गिवन होगा पर एनम, देन इट इज अज्यूम दैट पार्टनर हैज विड्रॉन द अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो उस केस में ये सीबीएसई की अजम्पशन है कि व्हेन ड्राइंग आर गिवन एंड रेट इज गिवन विद पर एनम, दोनों चीजें गिवन है, देन इट इज अज्यूम दैट पार्टनर हैज विड्रॉन द अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। जो पार्टनर है वो क्या करेंगे, विड्रॉन करेंगे अमाउंट को इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ के मिडल में। ये किसकी अजम्पशन है, सीबीएसई, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब देखो इरेगुलर ड्राइंग, इसमें क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब ड्राइंग जो है वो रेगुलर नहीं है उस टाइम हम हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इन दिस केस वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग through the formula of interest on drawing equals to total product into rate divided by 100 into 1/12. If calculation are then taken 365, अगर डेज में होगा 365, मंथ में होगा तो 12 से डिवाइड करना है, और अगर वीक्स में होगा देन डिवाइड करना है हमें 12 से। हुआ यहाँ तक? तो देखिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं ना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% इन द फॉलोइंग केस। केस 1 में गिवन है मिस्टर सोनू विड्रॉ 3000 एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। इसमें क्या दिया गया है, फिक्स अमाउंट दी है और क्या टाइम पीरियड भी फिक्स दिया है। मिस्टर सोनू जो है वो 3000 विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ के एंड में, तो टोटल 12 मंथ्स है, ठीक है ना, और वो 2 मंथ्स में एक बार विड्रॉन कर रहा है अमाउंट 3000 2 मंथ्स के एंड में, तो ऐसे हमारे पास कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ, 6 बार ड्राइंग विड्रॉन करेगा ना इन द 12 मंथ्स, तो क्या करेंगे 3000 इंटू 6 18,000, ये क्या आ गई हमारी ड्राइंग की अमाउंट आ गई। अब फॉर्मूला क्या है ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग into rate is also given in the question, that is 12% per annum, 12 into 100 into 5/12, ये है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे हम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बच जाता है 2 मंथ्स के एंड में, तो कितने मंथ्स बच गए 10 मंथ्स, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद तो कोई टाइम नहीं बचेगा, तो क्या होगा 10 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा हमारा 5, और हम इनको मंथ्स में निकाल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, जब ड्राइंग रेगुलर नहीं कर रहे पार्टनर्स, उन केस में कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देखिए उस केस में हम कैसे निकालें, हमारे पास डेट गिवन है, रेट भी गिवन है, और अमाउंट विड्रॉन जो है वो भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे डेट लिखेंगे, फिर एक साइड में अमाउंट्स लिखेंगे, फिर टाइम लेफ्ट लिखेंगे अप टू 31 मार्च 2020 मई। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहा है वो मई के अंदर कर रहा है वो ड्राइंग फर्स्ट, ठीक है, और 30 मतलब अप्रैल टू 31 मार्च टाइम पीरियड है जो फॉलो कर रहा है अकाउंट के, 11 मंथ्स ये है, तो हम टाइम लेफ्ट ये करते जाएंगे आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम लेफ्ट अप टू 31 टू 11 मंथ्स आएंगे, फिर 9 मंथ्स 5 2, फिर हम क्या करेंगे टोटल प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च इनटू अमाउंट, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। और मैंने बताया था जब पार्टनर रेगुलर ड्राइंग नहीं करेगा, इरेगुलर ड्राइंग होगी पार्टनर की, तो उस टाइम क्या फॉर्मूला होगा हमारा, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू 1/12, तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1,10,000, टोटल प्रोडक्ट आ गया इनटू 12,
12 क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, फिर इंटू 1/12, तो ये हमारी जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 1100। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको करवा दिए। अब देखो इस चैप्टर से, अब देखो पार्टनर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। पार्टनर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए आपको दो केस देगा, या तो बोलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है, रेट गिवन होगा क्वेश्चन, वो रेट लेना है, डिवाइड बाय 100 इनटू में जो उनका डिविजिबल प्रॉफिट है उसको लिख देंगे, तो ये कमीशन हो जाएगा। आफ्टर सच ड्राइंग है तो क्या करेंगे, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट जो उनका है। तो इससे इस तरीके से हम पार्टनर्स का क्या निकालेंगे, कमीशन निकालेंगे। हो गया यहाँ तक। अब देखिए when appropriation are more than profit, जब हमारा appropriation more than हो जाए profit, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। मैंने देखिए कई बार क्या होगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हर बार प्रॉफिट नहीं आएगा, कई बार क्या होगा लॉस आएगा, लेकिन वो लॉस लिखेंगे नहीं, हम लॉस कभी भी नहीं लिखेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, जो गिवन प्रॉफिट जो होगा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है ना, देखिए हमारे पास 15,000 क्या है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को जो उनका रेशियो है पार्टनर्स का, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का जो रेशियो है उसके अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5,000, 10,000 और 15,000। मतलब लॉस नहीं लिखेंगे, जितना प्रॉफिट है उतने को ही क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसे लॉस नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, ये इधर 15,000 हो रहा था, तो इधर जो होगा वो 15,000 इधर हो रहा है हमारा, और हमारे पास नेट प्रॉफिट ओनली 12,000 का है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो 12,000 है वो किस रेशियो में बांट देंगे, 1:2 में बांट देंगे, किनको, पार्टनर्स को, और लॉस नहीं लिखेंगे हम। आया यहाँ तक समझ में।